बैक टू माय चैनल। आई एम अमृता गोयल और आज मैं अपना क्रूज एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। आपको क्रूज में जाने के बाद ऐसा लगेगा आप किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हो। शॉपिंग मॉल्स, थिएटर, कैसीनो, प्ले रूम एरिया, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स, आपको जिम, स्पा सेंटर, सब कुछ अवेलेबल है। सो लेट्स डिस्कस इन डीप कि मेरे क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, मुझे क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और क्या चीज़ें कम अच्छी लगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वाली हूँ मैं आपको अनस्पॉन्सर्ड एंड ट्रुथ अपना पर्सनल रिव्यू देने वाली हूँ कि क्या चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और क्या चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं थी। एंड स्पेशली अगर कोई भी अपने बच्चे के साथ क्रूज ट्रिप की प्लानिंग कर रहा है सो प्लीज़ मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि मैंने भी अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ क्रूज ट्रिप प्लान किया था। बहुत सारी चीज़ें बच्चों डिफरेंट हो जाती है, सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुल। दिस इज़ अ मोस्ट गुड सर्विस आई लाइक अबाउट द क्रूज इज आपको वो 24 आवर्स हॉट मिल्क, हॉट वाटर अवेलेबल देते हैं। एंड एज वेल एज अगर आपका बच्चा बॉटल फीड लेता है और आपको टेंशन है कि हम स्टरलाइज कैसे करेंगे, सो दिस इज़ अ बेस्ट सर्विस। वो आपको बॉटल स्टरलाइज करके भी देते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मदर्स। तो बच्चा 4 साल से छोटा है और उसको लेस स्पाइसेस वाला या फिर घर का नॉर्मल बहुत हल्का खाना चाहिए, तो आपको उसकी टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको प्लेन खिचड़ी, प्लेन 2 to 3 टाइप्स ऑफ सूप, चपाती एंड दाल चावल और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बुफे में लगी हुई होती हैं जो बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। सो वहाँ पर बेबीज़ के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर बेबीज़। अगर आपके पास बच्चे हैं, उनके साथ जाना है, वो बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत कंफर्टेबिलिटी फील होगी। वेराइटी, फूड टेस्ट एंड वेराइटी। सो फूड इज़ सो अमेजिंग। देयर आर ह्यूज वेराइटी, बहुत ज़्यादा वेराइटी में आपको खाना मिलता है। आई थिंक देयर आर 2 or 3 रेस्टोरेंट्स जिसमें आपको फूड अवेलेबल होता है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एंड जैन फूड, सारे फूड्स अवेलेबल हैं। वेराइटी आपको अच्छी खासी वेराइटी मिलती है हर एक चीज़ में। डेजर्ट 6 to 7 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, 4 to 5 टाइप्स ऑफ सब्जीज, 3 to 4 टाइप्स ऑफ सैलेड, 4 to 5 टाइप्स ऑफ ब्रेड्स। सो देयर इज ह्यूज वेराइटी ऑफ एवरीथिंग एंड टेस्ट इज सो अमेजिंग, स्पेशली फॉर द इंडियंस। आपको इंडियन टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, कहीं भी आप बाहर जाते हो तो यू विल गेट अ प्रॉपर इंडियन ऑथेंटिक टेस्ट। सो डोंट वरी अबाउट द फूड टेस्ट एंड वेराइटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। देयर इज अ वेरी गुड स्विमिंग पूल। वहाँ पर रूफ टॉप पर स्विमिंग पूल है, विच द वेरी ग्रेट पॉइंट। की डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर मिलेगा। यस गाइज, आपको बिल्कुल ऐसा फील होने वाला है कि आप ओशियन में ही स्विमिंग कर रहे हो। आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर मिलेगा, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फॉर योर स्किन हो सकता है। मेरी स्किन पे स्पेशली यहाँ पर इतना ज़्यादा इरिटेशन होती है जब भी आप उस पूल में जाते हो। आपकी आईज में अगर आपका पानी थोड़ा सा मुंह में चले जाता है तो आपको ना पेन हो सकता है गले में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है। यस गाइज, इट इज़ अ वेरी सॉल्टी वाटर। एंड यस, प्लीज़ ट्राई टू कैरी अ लाइट वेट लगेज, बिकॉज जब आप एंट्री करते हो बहुत सारे हेसल्ड प्रोसेस होते हैं जहाँ पे आपको फुटपाथ पे भी वेट करना पड़ता है। यस गाइज, आपको फुटपाथ पे भी वेट करना पड़ता है फॉर द क्रूज। आपको बहुत ऊंची स्लोप पे अपना लगेज खुद ही चलाना पड़ता है। एज वेल एज जब आप डी बोर्ड होते हो, जब आपको अपना लगेज खुद ही उस स्लोप से नीचे लेके जाना होता है। सो प्लीज ट्राई टू टेक योर लगेज लाइट वेट। अगर आप हल्का लगेज लेके जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप कोई भी हॉट वाटर केटल कैरी करने की सोच रहे हो, सो प्लीज़ डू नॉट कैरी कोई भी इनफ्लेबल आइटम। आप कैरी नहीं कर सकते हो कोई भी ऐसा आइटम जो उनको लगता है वो इनफ्लेमेबल है। आपकी स्कैनिंग में वो आइटम निकाल दिया जाएगा। एक रिसिप्ट आपको मिलेगी, जब आप डीबोर्ड होगे आपको वो आइटम एज इट इज आपको वापस कर दिया जाएगा। आप समुद्र के बीच में हो तो स्पीड तो आनी ही नहीं है इंटरनेट की। और जो लोग सोच रहे हैं हम वहाँ से वाईफाई परचेज कर लेंगे,
आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पहली बात, और उस वाईफाई को परचेज करने के बाद भी आपको स्पीड नहीं मिलेगी, क्योंकि आप खुद सोचो चारों साइड समुद्र है, इतना सुंदर व्यू होता है यार, उसको एंजॉय करो। 3 दिन वेकेशन भी प्लान कर रहे हो, 3 से 4 दिन की, 4 से 5 दिन की, तो क्या ज़रूरत है इंटरनेट की, बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ आपको मिलते हैं। सो आप इंटरनेट की स्पीड वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा आपको कम मिलेगी अगर आप वाईफाई भी परचेज करते हो तो, और आपके फ़ोन के सिग्नल्स तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। जिन भी लोगों को पार्टी करना बहुत पसंद है तो उनके लिए वो प्लेस कोई भी हेवन से कम नहीं होने वाली है। 8 o'clock to 1:30, रात की 8 बजे से रात को 1:30 बजे तक अलग अलग डिस्कोज में, रूफ टॉप्स पे पार्टी चलती रहती है। आप जब भी एंट्री लोगे अपने क्रूज रूम में, आपको एक पैम्पलेट मिलेगा जिसमें हर एक दिन की एक्टिविटी आपको मिलेगी। हर एक दिन के टाइम के हिसाब से उसमें लिखा हुआ होगा आज ये वाली एक्टिविटी है इस वाले डेक पे, इस वाले रूम में, इस वाले हॉल में। सो आप उसके हिसाब से अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हो। उस पैम्पलेट के साथ आप 5 से 10 मिनट बैठो और प्लान करो कि आज आपको क्या क्या करना है, क्योंकि एक टाइम पे मोर देन 2 to 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपको प्लानिंग करनी होगी कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। एंड हम बात कर रहे थे डिस्को की, पार्टीज़ की। आपको पार्टीज करने के लिए तो बेस्ट प्लेस है। आप खुद सोचो, क्रूज चल रहा है, चारों साइड समुद्र है, आप रूफ टॉप पे डांस कर रहे हो, अमेजिंग। अगर आपको रूफ टॉप पे डांस नहीं करना है, आपको क्लब लाइक फील चाहिए, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। द डोम एक क्लब है जहाँ पर आई थिंक 11:30 और 12:30 से पार्टी स्टार्ट होती है and it lasts up to 1:30 or 2. So it's going to be an amazing place. I want to broke a big myth guys. ये बहुत बड़ा मिथ है, सारे यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जेट स्प्रे नहीं है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, प्लीज़ डू नॉट कैरी एनी पोर्टेबल जेट स्प्रे। वहाँ पर जेट स्प्रे अवेलेबल है। सो प्लीज़ गाइज, ये एक सिर्फ मिथ है कि वहाँ पे जेट स्प्रे अवेलेबल, और उन यूट्यूबर्स की वजह से हम भी पोर्टेबल जेट स्प्रे लेके गए। फ्रेंड, किसी भी बार या किसी भी हॉल में अगर ड्रिंक्स अवेलेबल है तो आपको अनलिमिटेड टाइम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल होती है। अगर आप जैसे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो तो आप उसको अनलिमिटेड टाइम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हो, एज मैनी एज यू वांट टू रिफिल। आप कितनी भी रिफिल कराओ, आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं करेगा। लिमिटेड नंबर्स ऑफ ड्रिंक भी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं जो पैकेज में ही इंक्लूड होती हैं। मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी कोई ज़्यादा फिर तबीयत खराब है या सीवियर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको वो मेडिकल रूम में भेज देंगे। अदरवाइज जिन भी लोगों को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेके गई थी। करता है वेदर कंडीशंस पे, क्यों वेदर कंडीशन किस हिसाब से है। लक्षद्वीप जाना था, मुंबई टू गोवा एंड गोवा टू लक्षद्वीप। जब हम गोवा से लक्षद्वीप तक जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था, बहुत ज़्यादा वेव्स आ रही थी। शिप लिटरली ऐसे ऐसे हिल रहा था पूरी रात, मतलब आपको डर लग रहा था। लिटरली शिप बहुत ज़्यादा हिल रहा था, लाइक इस तरीके से आपको फील हो रहा था शिप बहुत ज़्यादा हिल रहा है। आपको वो मोशन सिकनेस की मेडिसिन मिल जाएगी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर वहाँ से आप एक गोली अपने लिए ले रहे हो फॉर द मोशन सिकनेस तो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज कोई भी सीवियर आपको मेडिकल कंडीशन है तो आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे मेडिकल रूम की सर्विस भी अवेलेबल है। इतने सारे मिथ यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं कि आपको पोर्टेबल मल्टी इंटरनेशनल सॉकेट लेके जाना पड़ेगा। गाइस, अगर आपके पास मोर देन 2 to 3 मोबाइल फोन्स या 2 to 3 चार्जिंग डिवाइस हैं तो आपको कैरी करने की ज़रूरत है। अदरवाइज रूम में 3 to 4 सॉकेट्स हैं जिसमें से एक इंडियन टाइप सॉकेट भी है। अगर आप कैरी करना भूल जाते हो तो आपको परचेज करने की कोई भी नीड नहीं है, वहाँ पर इंडियन टाइप सॉकेट भी अवेलेबल है। आई वांट टू गिव अ एडवाइस फॉर यू, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स अगेन। अगर आपको अपने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं तो डू नॉट बुक अ लग्जरी रूम फॉर यू। आप नॉर्मल रूम बुक करो, बिकॉज क्रूज हैज़ अ मैनी एक्टिविटीज़ टू डू एज वेल एज जब आप रूम से बाहर निकलते द कॉरिडोर एरिया, देयर इज अ मैनी सिटिंग्स। वहाँ बहुत सारी सिटिंग्स बनी हुई हैं अलग अलग विद द व्यू, विद द बिग ग्लास विंडो। बहुत बड़ी ग्लास विंडोज होती है वहाँ पे, आई थिंक पूरा ही ग्लास का होता है तो बहुत अच्छा व्यू आता है। टू डू द हायर कैटेगरी
यू कैन, अगर आप चाहो तो कोई भी नॉर्मल कैटेगरी वाला रूम बुक कर सकते हो इन द क्रूज, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट टाइम बाहर ही रहना होता है, में स्पेस बहुत कम होती है, क्योंकि क्रूज में आपको रूम स्पेस एक लिमिटेड ही मिलती है। सो इट्स अ क्यूट टाइनी लिटिल रूम। एज वेल एज अगर आपका बच्चा 3+ है तो देयर इज अ किड्स रूम 2, किड्स प्ले एरिया भी वहाँ पर अवेलेबल है। इज ओनली 3+, जब भी आपको वो अंदर लेंगे, अदरवाइज अगर आपका बच्चा 2.9 भी है तो वो नहीं जा पाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको जो 3 साल से ऊपर है, 3 साल का है, तो ही वो किड्स प्ले रूम में उसको अलाउ करेंगे। दिस इज द माई रिकमेंडेशन टू यू ऑल। क्रूज में आपको एक थिएटर शो ज़रूर देखना चाहिए, एंड इट्स ऑल्सो अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स अ बल्ले बल्ले शो, इट्स अ फैंटास्टिक इंडियन शो, all can watch, all age groups can watch, it is a very very good show। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी पूछना है, द टाइप्स ऑफ रूम, कॉस्टिंग, हाउ टू बुक, व्हेन टू बुक, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो द वीडियो, मैं पक्का रिस्पॉन्स दूंगी। ओके बाय।